अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को देखिएगा, अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आप वीडियो को छोड़ के चले जाइए, फ्री होकर के देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मीडिया पर जो सुर्खियां बटोर रही है दीपिका पादुकोण, सुर्खियां बटोर रही है कि बिहार में शराब बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो लोग मर गए हैं उनको जो है जुर्माना देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। सुर्खियों में बिटोर रही है, बड़े बड़े सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, अमिताभ की कहानी चल रहा था, अब फिर वो खत्म हुआ था, क्या चल रहा है दीपिका पादुकोण, अब फिर क्या चल रहा है बिहार में शराबबंदी। मतलब कि बड़े बड़े नेता विकास पे चर्चा नहीं किया जा रहा है, शराब को बंद करना चाहिए कि शराब को चालू करना चाहिए, बस इसी चीज पे चर्चा किया जा रहा है। हमारे साथ रामचंद्र मंडल जी हैं और जानते हैं, विशेष जानकारी लेते हैं कि क्या शराब बंद पे क्या कहेंगे आप। दीपिका पादुकोण को मूवी बायकॉट किया जाए, ये चीजों सबको जो है मुद्दा बना लिया गया है और बड़े बड़े टीवी चैनल पे यही चीज दिखाया जा रहा है, ना कि कोई अति पिछड़ा को मार दिया जाता है। कहीं पे नालंदा में घटना हो गया था, बहुत सारे जगह ऐसा घटना हो जाता है जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं चलता है, लेकिन इन चीजों को जो है नहीं दिखाया जाता है बड़े चैनल पे। आज हम बात करते हैं रामचंद्र मंडल जी से, क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में। अभी जो है बिहार में शराबबंदी को लेकर के सुर्खियां बटोर रही है ये न्यूज और एक मुद्दा बना लिया गया बिहार में शराबबंद, क्या कहना चाहते हैं इस पे। देखिए सवाल है, ये जो मीडिया कर्मी है वो मीडिया कर्मी है कहाँ, वास्तविक में किसी पार्टी से बिलोंग्स कर रहे हैं और आज जो है हिंदू मुस्लिम की भावना भड़काने के लिए वैसे न्यूज़ चैनल दिखाया जाता है, यूक्रेन और रूस की लड़ाई का न्यूज़ चैनल दिखाया जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान चाइना, ये सब जो है सो हमेशा लड़ाई दंगा मारपीट की ये न्यूज़ दिखा करके जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। ये शराबबंदी कोई है जो शराबबंदी का समर्थन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, जो नहीं शराबबंदी बंद होना चाहिए, क्या वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए विद्यालय भेजते हैं तो बच्चे को कहते हैं बच्चे बउआ थोड़ा शराब पी लो तब जाए स्कूल, यानी शराब पी लो जाओ अपने भी पियो साथियों को पिलाओ, ऐसा तो शिक्षा नहीं देंगे। वो देते हैं ऐसा इसलिए कहते हैं जो इस पूरे हिंदुस्तान में जो अभी वंचित तबके के समाज हैं, खास करके अति पिछड़ा उपेक्षित पिछड़ा, इसके बाद दलित महादलित ये जो है और पसमानदा मुस्लिम जो है, ये जो जितने भी अभी वंचित समाज है, ये लोगों के लिए शराब को चाहते हैं परोस करके आगे दे, उसमें लगा रहे, वो आगे नहीं बढ़े। और हमारे हिंदुस्तान में जो देश चलता है ये जानते हैं, ये जो है सो बहुमत के, ये जो संविधान के आधार पर नहीं चल रहा है। संविधान के यदि के हिसाब से चलता तो हमारे संविधान में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, सब के लिए समान भाव रखा गया है। लेकिन आप देखिए क्या है, जिस देश में न्यायपालिका पर मैं तो न्यायालय पर प्रश्न उठाना चाहता हूं, न्यायालय में न्याय नहीं होता है, निर्णय होता है। एक ही परिवार से 40% जज की नियुक्ति जिसमें होता हो, जबकि जो संविधान में अवसर की क्षमता दिया गया है। आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप बता सकते हैं आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी कितने अति पिछड़ा जज हुए सुप्रीम कोर्ट के, एक का नाम बता सकते हैं? नहीं होंगे। अपवाद में हुआ है 99% जज सवर्ण हुए। क्यों? कि यही हमारा संविधान कहता है। हम पूछना चाहते हैं, जज की कॉलेजियम सिस्टम से नियुक्ति होती है, IAS IPS की नियुक्ति में कंपटीशन होता है, इसमें कंपटीशन क्यों नहीं? सही बात है, इसमें कंपटीशन क्यों नहीं? चूंकि ऐसी व्यवस्था की गई है। इसमें न्याय नहीं होती है, निर्णय होता है। जहां निर्णय होता है, जहां न्याय नहीं होगा उनका चलता है। कौन कहता है प्रजातंत्र है? ये तो राजतंत्र है, ये तो बिल्कुल राजतंत्र, तानाशाही शासन है। नाम के लिए पहले ऐसा होता था, तानाशाही के तो बदलाव कर दिया गया है। चलो भाई, न्याय का दिखावा किया जा रहा है, न्याय का दिखावा करके निर्णय किया जा रहा है। न्याय नहीं मिलता है, निर्णय मिलता है, निर्णय होता है। निर्णय
ये डंके के चोट पे नालंदे में एक परिवार से जो 3 लोग 2 उसमें मृत्यु हो गई और 3 मरना सन स्थिति में, जिसका इलाज अभी तक चल रहा है। यहीं पर आप सभी जगह देखिए। तो वैसा घटना वहां ही नहीं होता, हर जगह। दरभंगा में भी एक लोग सैनिक जो था पेड़ से लटका के मार दिया गया था। मतलब ऐसा घटना एक दिन प्रतिदिन होता ही रहता है, लेकिन इस सब पे सवाल नहीं उठाया जाता है। लेकिन जाति में जो है नेताओं सब जाति में उलझाए रहते हैं कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, मुस्लिम है ना। अब भगवा कलर का ड्रेस को लेकर के जो है एक मुद्दा बना दिया है। 35 टुकड़ा जो है आफ्ताब कर दिया था, और उस टुकड़ा को ढूंढ रहे। क्या जब पता है कि आफ्ताब ने 35 टुकड़ा कर दिया है तो लटका दिया जाए उसे फांसी के फंदे पे। क्या जरूरी है 35 टुकड़ा को? ये टुकड़ा कहां फेंका है, कौन सा जंगल में फेंका है? इस चीजों को बार बार दिखाया जा रहा है, जनता को गुमराह करने का काम करता है। बहुत अच्छा बात आपने कहा। पता है उसको आफ्ताब ने मारा है, उसको लटका दिया जाए फांसी पे। बिल्कुल न्याय, यदि जो जैसा किया उसको मिलना चाहिए। आज जो है सो एक हत्या किया है और वो जो 35 टुकड़ा में तो उसको दिखाया जा रहा है। और बिहार के कटिहार में यादव जाति को 7 एक ही परिवार से 7 व्यक्ति को हत्या कर दिया गया। कोई नहीं दिखाया। आज हम ये पूछना चाहते हैं, एक ही परिवार ही साफ हो गया, साफ हो गया परिवार, लेकिन उसके लिए कोई आवाज नहीं, कोई एगो नेता भी स्पीच नहीं दिया। अच्छा, हम तेजस्वी से भी कहना चाहेंगे, यादव से जाति से ही बिलोंग करते हैं वो, यदि तो इस पर क्यों नहीं मुख क्यों हो, क्यों नहीं न्याय मिल रहा है उसको, क्यों नहीं उसकी जो है उस कार्रवाई हो रही है। नालंदा जिला में 2 का हत्या हो गया, क्यों नहीं उसकी फांसी की सजा हो रही है। दुर्गी पट्टी में जो है हीरालाल मंडल का हत्या हो जाता है, क्यों नहीं फांसी की सजा होती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जहां इतने हत्या हो रहा है, अभी वंचित समाज के साथ जहाँ भी जो अति पिछड़ा समाज है उसके साथ का, खास करके अति पिछड़ा में सबसे ज़्यादा संख्या वाला धानुक जाति के साथ जो अत्याचार हो रहा है। कहीं पर जमीन हड़प रहा, यहीं पर चले जाइए मधुबनी जिला के 20 प्रखंड में अच्छे लाल मंडल के को जो है सो के पिताजी को जो है सो कहानी वो बताए थे, कैसे कैसे घटना हत्या कर दिया गया, उसके भाई को हत्या कर दिया गया, इनका भी कैसे घटना पर कैसे मौत हुई है। और बिना कागज का 15 बीघा उसका जमीन हर पे हुआ है, और वो जो रोड पर है वो बेचारे गरीब आदमी। तो सभी जगह धानु के साथ ही अत्याचार हो रहा है। चूंकि धानु के साथ इसलिए सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है क्योंकि अति पिछड़ा में सबसे ज्यादा संख्या वाला है, उसको दबा करके रखो, उसको मनोबल को तोड़ करके रखो, और इसी को मनोबल तोड़ने के लिए ही ऐसा काम किया जा रहा है। तो धानु जाति के साथ हो रहा है। देखा थोड़ा यादव उभर रहा है तो यादव में कटिहार को भी जो है मारने का काम किया, जिससे तुम्हारा भी मनोबल डाउन है, हिम्मत नहीं हो, डरे सामे और डर सहम करके कम से कम अपना जो है सो जो वो सर उठाने का काम न करे, जिसके चलते जब तक आप सर उठा करके अपनी आवाज़ को नहीं रखेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, हम एक हैं, एक होंगे तो नेक होंगे, यहाँ एक संगठन एक आवाज़ तभी मिलेगा हम वंचितों को। जब तक हम अपने आप को हक के लिए आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, हम एक हैं, तब तक जो है सो ऐसा होता रहेगा। और एकजुट हो करके ये जो है सो खास करके ये जो विखंडित करने वाला हम लोगों को कर रहा है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, और तब ये जाकर के हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। अब पहले हम लोग ये सुनते थे कि लोग डरते थे कोई रास्ता जो है कि उस रास्ता से नहीं चल रहा, गुंडा राज मार के फेंक दिया जाएगा। लग रहा है उसी तरीके से जो अब जो है गुंडा राज आ गया है फिर से, और हर लोग डरता है। कहीं किसी को मार के फेंक दिया जाता है, कभी उधर मार के फेंक दिया जाता है, उधर कोई निर्णय इस पर नहीं लिया जाता। कोई पहले हम लोग ये सुना करते थे कि उस रास्ते से जो है, उस गाँव वाले रास्ते से रात को कोई नहीं गुजरता क्योंकि छीना छानी हो जाता है। लेकिन अब वो चीज जो है फिर से आने लगा है। नहीं, आने ही नहीं लगा है, अब महाराज अंतर थोड़ा हुआ है। पहले ऐसा होता था ना कि लोग कहते थे ना उस रास्ते से मत जाओ, उस गांव वाला छीना छानी होता है। पहले अब होता है वो जागरूक लोगों को मारता है, जो आवाज उठाता है उसको मार देता है। अब जैसे हमको तो हम लोग स्पष्ट बोल देते हैं, तो मैं ये गारंटी नहीं आप चलते चलते टपक जाइएगा। कब ये करेंगे? क्योंकि जो जागरूक समाज है, जो आवाज बुलंद करता है उसी को मारता है, मार देता है, और उसको मारता है। जिससे कोई आवाज बुलंद नहीं करो, वो जो है तो रूल ऑफ मोनार्की का शासन रहे, गुंडागर्दी चलता रहे, यह चीज व्यवस्था किया जा रहा है। कोई अगर इस पे सवाल उठाएगा तो उसके आवाज को जो दबा दिया जाता है, बिल्कुल है ना, न्यायालय में भी दबाई जाती है। न्यायालय में न्याय नहीं होता है, निर्णय होता है। मैं बार बार कहता हूँ, न्यायालय में न्याय नहीं होता है, निर्णय होता है। जिस देश के में जो न्याय की व्यवस्था समाप्त हो जाए, वो देश क्या होगा वो स्पष्ट कर समझ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन ये भारत देश अभी तक आजाद नहीं हुआ है क्या सर? बिल्कुल, देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, और 1949 को चाइना आबाद हुआ, चीन की आज़ादी मिली। अब आपसे अंदाज़ा लगाइए, चीन विकसित राष्ट्र में है और भारत जय बांग्ला और पाकिस्तान से प्रतियोगिता के दौर में है।
प्रतिद्वंदिता कर रही है। जय बंगला कपड़ा क्षेत्र में जो है सो आगे बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, और उसके वनस्पति हम 0 पर हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में हमारा देश का ह्रास हुआ है, गुलामी और अंधविश्वास के क्षेत्र में लेकिन विश्व विजेता है। अंधविश्वास और पाखंड के क्षेत्र में हमारा देश का अग्रिम पोजीशन में नाम है, निश्चित रूप से रहेगा। क्योंकि झूठ मूठ की कहानी कर करके, ये धर्म के आड़ में लग करके, ये जा करके सभी जो है बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म और धम्म में अंतर है। धर्म जो है सो बंधन में रखता है और धम्म जो है सो नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। बौद्ध तथागत गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा जो हमें भगवान मानो, ये चीज़ नहीं है। आज साइंस भी साबित कर चुका है जो ये नहीं है। तो ये अंधविश्वास की आज संसद से भी आपको पारित हुआ है जो ये जो सत्यवान रामेश्वरम ये नहीं है, साक्ष्य नहीं मिला है, खुद स्वीकार किया है, लेकिन उसको जो वैसे जोड़ करके देख लिया। क्यों आज उसी की सरकार है, वो क्यों नहीं ऐसा कहा, क्यों नहीं जो है क्वेश्चन देने में ऐसा नाकामयाब रहा। जो कहता है वही सत्यवान रामेश्वरम है, वही वो जो लंका है, श्रीलंका जो 1972 में श्रीलंका बना, श्रीलंका नाम से पहले शिलोंग था। आप बता सकते हैं जो साकेत था वो अयोध्या के नाम से प्रचारित किया गया, ये सब कर दिया गया। ये तमाम चीज़ बातें ऐसी है जो धर्म में बंधन में बांध करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया गया है, और हिंदू मुस्लिम की भावना में वो लड़ाने का काम किया जाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना की बात करें, यूक्रेन, रूस की चैनल पर आप देखिए तो वही दिखाया जाएगा। और कोई भी घटना होगा, एक जो घटना क्या आपने कहा ये फिल्म के बारे में जो 35 टुकड़ा करके, तो उसको क्यों नहीं फांसी दे दी जाती है, जब क्यों पता नहीं है, कठोर सा पता चल चुका है तो कर दो। और जिसके घर में एक ही परिवार में 7 को जो हत्या कर दिया उस पर क्यों नहीं आवाज उठता है, नालंदा में क्यों नहीं आवाज उठता है। इसीलिए कि इस समाज में अभी वंचित समाज से है, वंचित समाज के लोगों को कुछ होता है उसके डराने के लिए ऐसा किया जाता है। रीजन यही है कि नेता लोग जो कुर्सी के लिए जो है ऐसा करते हैं। इस तरीके का घटना बिहार में हो, देश के हर कोना में कहीं ना कहीं घटता रहता है, हमेशा होता है, लेकिन इन चीजों पे चर्चा नहीं किया जाता है। लेकिन एक कपड़ा को लेकर के जो है उसको इतना चर्चा किया जाता है, इतना चर्चा किया जाता है कि सुर्खिया में बटोरने लगती है। एक भगवा कपड़ा को लेकर के, एक सॉन्ग को लेकर के इतना चर्चा में उसको ला दिया जाता है कि वो हर न्यूज चैनल पे सुर्खिया बटोरने लगता है। लेकिन जो चर्चा होनी चाहिए, जहां पे मौत हो जाता है, मार दिया जाता है, गोली से उड़ा दिया जाता है, काट के फेंक दिया जाता है, इस चीज पे चर्चा नहीं किया जाता है। लेकिन कुर्सी के लिए जो है इस तरीके से होता है। हमारा देश आजाद हो गया लेकिन आजादी नहीं हुआ, अभी भी लोग जो है गुलाम में फंसे हुए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप लोग देख ही रहे होंगे, परसों खबर उधर से आता है कि मार के फेंक दिया जाता है, लेकिन इस पर आवाज नहीं उठाया जाता है, आवाज को जाप दिया जाता है। सर, आप जाते जाते जो इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही चाहेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। हमें शिक्षित होना चाहिए और संगठित हो करके इस जो है सो आवाज़, अपने हक में आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। और ये अंधविश्वास और पाखंडवाद मुक्त भारत की जो है सो की ओर कदम उठाना चाहिए। साइंस जो कहता है, विज्ञान, उसको मानना चाहिए। हम जानने के प्रयास करना चाहिए, हम मानने का प्रयास को छोड़ करके जानने की होनी चाहिए। सच क्या है उसको जानना चाहिए। अब सच को जाने बिना हम सही जगह पर नहीं जाएंगे। अंधविश्वास में जो जो कह दिया जाता है वही हम लोग करना शुरू कर देते हैं। इससे मुक्त होकर के अपने बाल बच्चे को पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें और विज्ञान सम्मत शिक्षा दें और तथ्य प्रमाणिक आधार पर सच को, बात को स्वीकार करें। ये देवी देवता मनगढ़ंत को समाप्त करना चाहिए। और जब तक ये समाप्त नहीं होगा हम पिछलग्गू बने रहेंगे, हमारा समाज पीछे रहेगा, अंधभक्ति में लीन रहेगा और अंधविश्वास और पाखंडवाद का बोलबाला रहेगा। तो हम गुलामी की जंजीर में जकड़े रहेंगे, हम गरीबी सताए रहेंगे, आर्थिक ह्रास होता रहेगा।